हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलिन सोच रहा होता है कि अभी मेरे को कुछ भी नहीं हुआ नायर की जो अटैक था उससे। नायर बोल रही होती है ऐसा लग रहा है कि ये डिफेंस ही नहीं, इस टेक्निक में और भी बहुत कुछ है। तो एपिसोड नंबर 124 की स्टार्टिंग होती है। वुलिन बोल रहा होता है कि जो मेरा शेकिंग हेवन गोल्डन ड्रैगन अटैक है की पावर इंक्रीज हो गई, और साथ में जो ये मेरी साउल पावर को यूज करता था वो भी कम हो गई है, मतलब कंजप्शन कम हो गई है, और जो टाइम लगता है स्किल को यूज करने का वो भी कम हो गया है। क्या ये स्पोर्ट टाइप साउल स्किल है क्या? मतलब ये जो स्किल है ये बाकी स्किल्स की हेल्प कर रही है, तो ये स्पोर्ट टाइप है। नायर बोल रही होती है तुम अभी भी इसे यूज कर सकते हो। वुलन बोलता हाँ। नायर बोलती है तो एक बार दोबारा करते हैं। वो फिर से अपने स्पेयर को लेके वुलन की तरफ आ रही होती है। वुलन उस अटैक को यूज करता है, मतलब अपनी स्किल को। वो अपने क्लो से उस पेयर को रोक लेता है और साथ में अपना अर्थ गोल्डन ड्रैगन अटैक यूज कर देता है। नायर ऐसे कूद के डोज कर लेती है और पीछे पहुंच के बोल रही होती है क्या तुम्हें लगी? वुलन बोल रहा था जरा भी नहीं, मेरे को बस ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से ब्लड लाइन एनर्जी से भरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि कोई भी खतरनाक सिचुएशन हो, मतलब इस स्किल को यूज करके मैं जल्दी से ही अर्थ गोल्डन ड्रैगन स्किल को यूज कर सकता हूँ। नायर बोल रही होती है अब मुझे पता लग गया कि किस तरह की पावर देती है साउल स्किल तुम्हें। वुलन बोलते किस तरह की? नायर बोल रही होती है इसका आधा इफेक्ट ऐसा है कि ये तुम्हें 1 सेकंड के लिए इनविंसिबल बना देती है, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं होता है। ये उस टाइम में तुम्हारे डिफेंस से 3 गुना ज्यादा पावरफुल अटैक आया हो तुम्हारे ऊपर तो उसे रोक सकता है। और अगर दूसरे हाफ इफेक्ट की बात करें तो ये ओपोनेंट की अटैक पावर को अब्जॉर्ब कर सकता है और उसी को ही तुम्हारी पावर बना के देता है। जब मैं तुम्हें हिट करने की कोशिश की तो मैं फील कर पाई कि जो मेरी साउल पावर थी वो कम हो गई और तुम्हारी ब्लड लाइन एनर्जी बढ़ गई। तुम्हारी ब्लड लाइन एनर्जी ने मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। वुलन बोल रहा होता है वाओ है। नायर बोल रही होती है कि काफी ज्यादा साउल स्किल्स होती हैं, अगर तुम इस स्किल को अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे तो एक्चुअल बैटल में तुम कुछ ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। वुलन बोलता है नायर मुझे थोड़ी और ज्यादा पावर से मारने की कोशिश करो, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना ज्यादा हाई डिफेंस है मेरा। नायर ऐसे अपनी एनर्जी को यूज कर रही होती है। एक वॉयलेट कलर की बेल ओरा आसमान की तरफ जा रहा होता है। नायर बोलती है कि ध्यान दो मैं आ रही हूँ अटैक करने के लिए। वो वुलन की तरफ आ रही होती है। वुलन सोच रहा होता है कि तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो फिर से अपने क्लो से उस पेयर को रोक देता है और साथ में गोल्डन ड्रैगन फिर से रिलीज होता है। वुलन के क्लो पे क्रैक पड़ गया होता है। नायर पीछे की तरफ मूव करती है और उसके आसपास भी एक ड्रैगन अपेयर हो जाता है। वुलन बोल रहा होता है कि मेरा पहली टाइम है कि मैंने फील किया कि शेकिंग हेवन गोल्डन ड्रैगन इतना खतरनाक होगा। पहले मेरे दिमाग में बड़ा कुछ चल रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअल में बात क्या, पर अब सब कुछ क्लियर हो गया है। मेरी साउल पावर भी बढ़ चुकी है, मेरी ब्लड लाइन एनर्जी भी बढ़ चुकी है। ऐसा लग रहा है मैं एक अलग से लेवल में पहुंच गया हूँ, पर कुछ ज्यादा ब्लड लाइन एनर्जी लगती है, मैंने इतने टाइम ये यूज किया। तो नायर बोल रही होती क्या हुआ? वुलन बोल रहा था मैं ठीक हूँ, बात यही है कि मैंने कुछ ज्यादा एनर्जी यूज कर ली है। नायर बोल रही होती है कि जब तुम स्किल को यूज कर रहे थे मैं तुम्हारी डिफेंस को फिर भी नहीं तोड़ पाई, मैंने अपनी सारी पावर को यूज किया था, तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है? वुलन बोल रहा होता है जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम अटैक करोगे उतनी ज्यादा पावर मैं एब्जॉर्ब करूंगा, इससे जो मेरा काउंटर अटैक है वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। पर एनर्जी तो लगती है, मेरे को भी लग ही रही है, तो इसका मतलब तुम्हारा जो अटैक था वो मेरी डिफेंस पावर से 2 या 3 गुना से ज्यादा था, वरना इम्पॉसिबल होता तुम्हारे लिए मेरी डिफेंस को तोड़ना। नायर बोल रही होती है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे पास एक गॉड स्किल ही आ गई है ब्रदर। वुलन बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहिए, अगर तुम नहीं होते यहाँ पे तुम्हें पता नहीं लगा पाता कि एक्चुअली मेरी स्किल क्या है। नायर बोल रही थी क्या तुमने नाम दिया स्किल का? वुलन बोलते नहीं। नायर बोल रही होती है तो चलो मैं नाम देती हूँ, ठीक है, इसे गोल्डन ड्रैगन एम्प्रर बॉडी बोलते हैं। अच्छा लगा ना सुन के? वुलन बोल रहा था ठीक है गोल्डन ड्रैगन एम्प्रर बॉडी। फिर ऐसे में वुलन ग्रैंड मास्टर के साथ दिखाई देता है। वुलन ट्रेन कर रहा होता है। ग्रैंड मास्टर सोच रहा होता है कि मेरा डिस्पल कुछ ज्यादा गिफ्टेड है, ये प्रॉपरली कॉम्प्रीहेंड कर पाया शेकिंग अर्थ गोल्डन ड्रैगन को इतने ज्यादा कम टाइम पे। वो वुलन के पास आके बोलता है कि वुलन तुम नेक्स्ट क्या करोगे अपनी साउल पावर को इम्प्रूव करने के लिए? अगर तुम 4th रिंग तक पहुंच जाओगे तो तुम और ज्यादा कर सकते हो। वुलन सोच रहा होता है काफी ज्यादा टीचर्स ने मुझे बोला हुआ कि मेरे को अपनी साउल स्किल को इंक्रीज करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि मेरे को नेक्स्ट सेमेस्टर और ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना चाहिए ताकि मैं लेवल 40 तक पहुंच जाऊं। वो ठीक मतलब ओके बोल देता है अपने ग्रैंड मास्टर को। वो सोच रहा होता है मेरे को नायर से एक लास्ट टाइम मिल लेना चाहिए जाने से पहले। वुलन बोल रहा होता है नायर मुझे आउटर कोर्ट में जाना पड़ेगा, तुम यहीं पे इनर कोर्ट पे रहते हो है ना, हार्ड वर्क करना ओके। नायर बोल रही होती है पर मैं तुम्हें मतलब तुमसे अलग नहीं होना चाहती हूँ ब्रदर। वुलन बोल रहा होता है ये टाइम डिफरेंट है, मतलब अलग है टोटली लास्ट टाइम से, क्योंकि तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, तुम मिलने आना मेरे से आउटर कोर्ट में, ठीक है। नायर उसे हक कर लेती है, बोलती है ब्रदर चाहे कुछ भी हो, चाहे
कोई भी प्रॉब्लम्स हो तुम्हारी फ्यूचर में, प्लीज अपना बेस्ट करना उन्हें पार करने के लिए। वुलिन ऐसे ब्लश मारता है और बोलता है कि ठीक है, मैं डेफिनेटली अपने सारी एफर्ट्स को लगाऊंगा, उस सी गॉड आइलैंड में पहुंच जाऊंगा। वुलिन वहां से चला जाता है। फिर होली स्पिरिट डूला वहां पे आती है और बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारा भाई जा रहा है? सैड मत हो जाओ, तुम अभी भी यंग हो, तुम्हारे पास काफी ज्यादा टाइम मिलेगा तुम्हें फ्यूचर में। नायर बोल रही होती है मिस। होली स्पिरिट डूला बोल रही होती है कि बेवकूफ लड़की, ये मेरा पहली टाइम है, मैंने तुम्हें इतने ज्यादा इमोशनल देखा जब तुम किसी को बाय बोल रहे हो। मैं कुछ ज्यादा जेलस फील कर रही हूँ तुमसे, तुम्हें पता है। नायर बोल रही होती है कि मैं तब भी इमोशनल होती हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मास्टर। होली स्पिरिट डूला बोल रही होती है कि मुझे तुम कुछ ज्यादा पसंद हो, जैसे तुम हो। मेरे हस्बैंड और मेरे कोई बच्चे नहीं है, तो हमने तुम्हें हमेशा से अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया है। चिंता मत करो, तुम्हारा ब्रदर एक कुछ ज्यादा एक्सीलेंट यंग मैन है, वो डेफिनेटली इनर कोर्ट में आएगा। नायर बोल रही होती है कि इसे डायरेक्टली इनर कोर्ट में क्यों नहीं ला रहे हैं। होली स्पिरिट डूला बोलती है कि अभी नहीं। ऐसी बातें बोली जाती हैं कि एक जेड को टेम्परिंग की जरूरत पड़ती है, तो इसे अभी थोड़ी बहुत हार्श कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। यहाँ की ट्रेनिंग उसके लिए काफी नहीं होगी। तो हमने भी सोचा है कि तो तुम्हारे मास्टर और मैंने सोचा है कि हम तुम्हें 1 साल के बाद जाने देंगे यहाँ से। नायर बोल रही होती नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाना चाहती हूँ मास्टर। फिर हमें वुलिन दिखाई देता है। वो बोल रहा होता है कि जू लीजी तुम कब आए वापस। जू बोल रहा होता है कि तुम जाग गए हो। वेल मैं अभी वापस आया। वुलिन बोल रहा होता है कि तुम और जिंगलान कहाँ पे गए थे, मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाया अकेडमी में। जूलीजी बोल रहा होता है सिस्टर जिंगलान एक अच्छे प्लेस में गई थी कल्टीवेट करने के लिए, मेरे पास कोई प्लेस नहीं है स्पेशल जहाँ पे मैं कल्टीवेट करने के लिए जा सकता हूँ, तो मैं उन्हीं के साथ चला गया। कैप्टन तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुमने ब्रेक थ्रू किया। वुलिन बोल रहा होता है हाँ तुम बोल सकते हो, इतना पावरफुल नहीं है, पर मैं फ्यूचर में अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ही फोकस करूंगा, अपनी साउल पावर को बढ़ाना है मुझे। लीजी बोल रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा प्रेशर के अंदर होगे। अब हम मतलब मैं आउटर कोर्ट में हूँ, तो हाँ कुछ क्लासमेट्स जो 4th रिंग तक पहुंच चुके हैं, तो हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तभी वानन वहां पे आ रही होती है और बोलती है कि तुम सभी वापस आ गए हो। लीजी बोल रहा होता है कि जायान और गुयू अभी वापस नहीं आए हैं, जीजी अभी अभी बाहर गया सुबह, यू वापस आ गया और युवानन तुम लग रहे हो कि तुम भी पहुंच चुके हो। वुलिन बोल रहा होता है युवानन को कि मैं स्पिरिट अलॉय को फोर्ज करने लगा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी रिक्वेस्ट बदली नहीं है ना अभी। युवानन बोल रही होती है हाँ जितनी ज्यादा हाई क्वालिटी होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। वुलिन बोल रहा होता है कोई आइडिया है कि जीजी कहाँ पे गया। युवानन गुस्से से बोलती है मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तुम उसके रूममेट हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो वो कहाँ पे है। वो चली जाती है वहां से। वुलिन बोल रहा होता है कि जो भी पास्ट में हुआ है वो गलती थी, पर वो सुनती नहीं। वुलिन सोच रहा होता है कि मैं चुपचाप फोर्जिंग रूम में चला जाता हूँ। फिर ऐसे से कॉल आती है, उसे बताया जा रहा होता है कि वुलिन मोलान ठीक है, उसकी रिकवरी प्रोसेस जरा भी बुरी नहीं है, होली स्पिरिट डूला द्वारा आएंगी उसे ट्रीट करने के लिए। वुलिन बोलते हैं तो अच्छी बात है। तभी जायान वहां पे आ रही होती है और बोलती है कि क्या हुआ कैप्टन, तुम इतना खुश क्यों हो। वुलिन सोच रहा होता है कि जायान और ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है। वुलिन बोलता है कि मेरी एक फ्रेंड बीमार थी, अब वो रिकवर कर रही है, मैं खुश हूँ उसके लिए। जायान बोल रही होती है सुनने में अच्छा लगा, मैं वापस जाती हूँ, मेरे को अपना सामान पैक करना है। वुलिन बोलते ठीक है। वुलिन सोच रहा होता है इसका एटीट्यूड इंक्रीज हो चुका है काफी ज्यादा पहले से, अभी जरा भी कमजोर सी नहीं लगती देखने में, कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। सभी धीरे धीरे करके काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। वेल शक में ऐसे रहते हैं लोग। तभी लुओ वहां पे आ जाता है और बोल रहा होता है कि हेलो क्लास मॉनिटर, नया सेमेस्टर स्टार्ट नहीं होने वाला है, सभी ने 1 साल के लिए कल्टीवेट किया है, तो ऐसे क्यों नहीं करते हम एक फ्रेंडली मैच करते हैं, ट्रेनिंग की तरह ले लो इसे। वुलिन बोल रहा होता है क्या हुआ, तुम अभी भी हार नहीं मानना चाहते हो, तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो। लुओ बोल रहा होता है कि हमें अपनी कल्टीवेशन के रिजल्ट को तो टेस्ट करना ही चाहिए, और तुम बेस्ट चॉइस हो टेस्ट करने के लिए। कल स्कूल ओपनिंग सेरेमनी होगी, तो हमारा मैच आफ्टरनून में रखते हैं, जो हारेगा उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्या लगता है तुम्हें। वुलिन बोल रहा होता है ठीक है, तुम्हें कल मिलता हूँ मैं। वो चल पड़ते हैं वहां से। वुलिन सोच रहा होता है अब टाइम है, फोर्जिंग अब ज्यादा अच्छे तरीके से हो रही है पहले के मुकाबले, इसका मतलब मेरी कल्टीवेशन का असर हुआ है। जो क्वालिटी है स्पिरिट लॉय की वो 89% पहुंच गई है। पर बात वही है कि मतलब बाकी चीज छोड़ो, गुयू आई क्यों नहीं वापस, स्कूल का साल स्टार्ट होने वाला है, चलो मैं उसे कॉल करता हूँ। वुलिन उसे कॉल करता है और बोलता है कि हेलो गुयू मैं बोल रहा हूँ। वो सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा लंबा टाइम हो गया मैंने गुयू की आवाज नहीं सुनी थी, मेरे को वेल उसकी याद ही आ रही है। गुयू वुलिन को आवाज लगाती है, मतलब ऐसे बोलती है। वुलिन बोल रहा होता है कि कल स्कूल का दिन है, तुम वापस कब आ रहे हो, कहाँ पे हो तुम। गुयू बोल रही होती है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। वुलिन ऐसे कुछ खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें गेट पे पिकअप करने के लिए आऊंगा। जीजी बोल रहा होता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम ब्लश क्यों कर रहे हो इतना ज्यादा। वुलिन बोल रहा होता है कि तुम कहाँ से आ गए एकदम से ही, तुमने जरा भी आवाज नहीं की,
की जब तुम चल रहे थे। चल क्या रहा है? जीजी बोलता है सीक्रेट है। वुलिन बोलता है ठीक है मैं नहीं पूछूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो जीजी ऐसे ही नहा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि लास्ट कुछ दिनों में मेरी तो मतलब बैंड ही बच गई है। वो ओल्ड इंसान काफी ज्यादा टॉर्चर करता है मुझे, पर मेरे को कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है। ब्रदर लियांग के सुपरविजन के अंदर मैंने ये रियलाइज किया कि मैं कमजोर नहीं था इतना भी। बात यही है कि मैं अपनी मार्शल सोल को सही तरीके से समझ नहीं पाता था। अब मैं बता सकता हूँ कि मैंने काफी ज्यादा तरक्की की है इतने एक टाइम में। लियांग बोल रहा होता है कि एक प्लेस में मेरे साथ चलो। जीजी बोलता है कहाँ पे? वो एक जगह पे पहुंचते हैं। जीजी बोलते हैं टांग सेक्ट मियानटांग मतलब मिनटांग। लियांग बोल रहा होता है हाँ मैं होल मास्टर हूँ टांग सेक्ट मिनटांग का। मिनटांग रिस्पॉन्सिबल होता है इंटेलिजेंस को कलेक्ट करने के लिए और जो भी पब्लिक रिलेशनशिप्स है, मार्केटिंग है, मतलब एक तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एरिया। मैं तुम्हें हर दिन देखता था कल्टीवेट करने के लिए जब तक तुम मतलब ट्रेन कर करके थक नहीं जाते थे, पर तुम फिर भी क्विट नहीं करते थे। तुम काफी ज्यादा टफ इंसान हो, तो मैंने डिसाइड किया तुम्हें मैं मिनटांग में रिक्रूट करूं। जी सोच रहा होता है मैं होल्ड नहीं कर पाता, पर क्या कर सकते हैं, थकान भरा तो था। अब मैं डिटरमाइंड हूँ कि मैं हरा दूंगा युआनन को और उससे शादी करूंगा। मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? वो बोल रहा होता है मैं दिखाऊंगा उसे कि मैं कौन हूँ असलियत में। युआनन देख रही होती है जीजी को ऐसे ही बीच में खड़ा हुआ हंसते हुए। वो ऐसे ही थोड़ी सी क्यूरियस होती है जानने के लिए कि वो इंसान मतलब पूरा दिन ऐसा कैसे बने रहता है। फिर हमें शर्क अकेडमी के बड़े से गेट का सीन दिखाया था। गुई वहां पहुंच जाती है। बुलिन बोलता है कि तुम इतना लेट क्यों आए? गुई बोल रही होती है कि कुछ काम करना था मुझे जो छूट गया था, मैंने उसे फिनिश किया तो ही मैं वापस आ गई हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। सो गाइस एपिसोड ये इतना ही था। मिलते हैं अब आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय।